हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 10 में हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 के कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन तथा इसके यौगिक ये चैप्टर है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इस चैप्टर के हमने 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है प्रतिस्थापन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है साबुन के सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण तथा इसके उपयोगों को भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एथेनोइक अम्ल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण तथा इसके उपयोगों को भी लिखिए। ये है चैप्टर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्बन तथा इसके यौगिक के। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप SR स्मार्ट लर्न पर ज्वाइन हो जाइए, जहां से आप इसका फ्री PDF डाउनलोड करके अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है एल्केन। एल्केन के अंदर सभी आपके एग्जाम्पल्स बनते हैं। ये एल्केन इसका एक पार्ट है। एल्केन क्या होता है, एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल बंध कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इस प्रकार होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये है एल्केन। एल्केन का एग्जाम्पल क्या है, मेथेन CH4 जिसे कहा जाता है और एथेन C2H6। ये मेथेन इसी फार्मूले से बना हुआ है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी गई है, इसलिए यहाँ भी n की वैल्यू 1 रखी जाएगी। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 और प्लस में ये 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से CH4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये बढ़ते हुए क्रम में यदि n बराबर 2 रखेंगे तो ये एथेन प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये श्रृंखला बढ़ती हुई आगे चली जाती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसके आगे देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकताओं को पूर्णतया संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित 2 कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका क्या है, इसके 2 पार्ट हैं, एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है। एल्कीन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से ये क्या होता है, एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n। उसका क्या था, CnH2n+1 था। इसका CnH2n है। n की वैल्यू यहाँ पर 1, 2 या इसी प्रकार रखा जाता है आगे बढ़ते हुए क्रम में। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं एल्कीन के। एल्कीन के एग्जाम्पल्स हैं एथीन C2H4 और उसका दूसरा एग्जाम्पल है प्रोपीन। एथीन प्रोपीन क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। इसका दूसरा पार्ट है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एल्काइन होगा। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये निगेटिव में चलता है। एल्काइन फार्मूला क्या होता है, निगेटिव में होता है और दोनों में पॉजिटिव में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एथाइन और प्रोपाइन। ये भी सेम इसी प्रकार ये इसका n की वैल्यू रखने पर ये आगे बढ़ते हुए इनका
इनका नाम आता रहेगा, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसी प्रकार इसका नाम आएगा। तो यहाँ से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिनका सामान्य सूत्र याद होना चाहिए और उनके 1-2 एग्जाम्पल से आपका इसमें क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है प्रतिस्थापन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, आपको इसी प्रकार एग्जाम में लिखना है जिस प्रकार इसमें लिखा गया है पीडीएफ में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। वहाँ से इस पीडीएफ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है ये पीडीएफ, वहाँ से अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, वे अपक्रियाएँ जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया में रिएक्शन एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, प्रतिस्थापित हो जाती हैं। परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अपना विस्थापन हो जाते हैं। तो उदाहरण क्या है, मीथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों H परमाणु Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर मीथेन का क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन होने पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर CH4 के साथ ये CH3 हो जा रहा है। एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल कर Cl के साथ चला जा रहा है जिससे HCl बन जा रहा है, और यहाँ से Cl CH3 के CH4 के पास आ जा रहा है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जा रहा है, और यहाँ से Cl विस्थापित होकर यहाँ आ जा रहा है। तो ये इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया मतलब ये होता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया यहाँ पर ये होता है कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में रिएक्शन क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ से ये विस्थापित हो जाएगा, यहाँ से ये विस्थापित हो जाएगा, उसके बाद इस रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर क्लोरोमेथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है मेथेन और क्लोरीन की अपक्रिया कराने पर। यह है प्रतिस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज जिसे कहा जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। इसका सॉल्यूशन है कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। उदाहरण मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसका ये अणुसूत्र भी दिया गया है CH3OH, C2H5OH एथेनॉल का, और C3H7OH इसका है प्रोपेनॉल का। इसका उदाहरण हो गया। अब इसमें दिया गया है इसके एग्जाम्पल किस प्रकार होते हैं। सभी में OH एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है और क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर है। सामान्यतः सूत्र इनका क्या होता है, CnH2n+1 और OH साथ में इसका अनुलग्न जुड़ा होता है। ये होता है समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण होता है साबुन बनाने की विधि को ही साबुनीकरण कहा जाता है। इसमें पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, साबुन बनाने की विधि लिखिए, साबुनीकरण अपक्रिया को बताइए। तो यहाँ पर यही होगा, साबुन बनाने की रासायनिक अपक्रिया आप लिख देंगे, उसी पर आपको नंबर मिल जाएगा पूरा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में। तो देखते हैं साबुनीकरण होता क्या है। उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की रासायनिक अपक्रिया देख लेते हैं किस प्रकार साबुन बनता है। तो यहाँ पर साबुन बनाने की अपक्रिया में ट्राईएस्टेरीन लिया जाता है जिसे वसा कहा जाता है। वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन कराया जाता है तो ग्लिसरॉल और क्या होता है, सोडियम एस्टीएरेट प्राप्त होता है जिसे ही साबुन कहा जाता है। यह है साबुन का अणुसूत्र C17H35COONA। यही है सोडियम एस्टीएरेट जिसे साबुन कहा जाता है। अब देखते हैं ये रिएक्शन थोड़ा हार्ड है, इसलिए इस रिएक्शन को थोड़ा हमें समझना होगा किस प्रकार इसमें अणुसूत्र दिया गया है। यहाँ पर पहले दिया गया है CH2, उसके बाद O CO C17H35।
अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो आपको ये रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगा। CH2O CO C17H35, यही सेम लाइन आपको नीचे लिखना है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। उसके बाद यही आपको यदि याद हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर H2 हटा देना है। H2 हटा देंगे, सिर्फ H ही लिखना है, 2 हटाना है सिर्फ यहाँ से। उसके बाद ये CHO CO C17H35 वही सेम रहेगा। यदि एक लाइन आप यहाँ से याद कर लेते हैं तो ये रिएक्शन आपको ट्राई एस्टेरीन वसा का ये फार्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद NaOH का रिएक्शन कराना है 3 अणु के साथ, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे सेम है, CH2OH ऊपर है, नीचे भी CH2OH है, सिंगल बॉन्ड से ऐड है, और नीचे क्या है, CHOH है। फिर प्लस में C17H35 COO, ये सोडियम एस्टीएरेट का फार्मूला है जिसे साबुन कहा जाता है। यह है साबुन बनाने की रासायनिक विधि। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। साबुन की सफाई किस प्रकार होती है। साबुन की सफाई क्रियाविधि, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण वाले होते हैं। साबुन का अणु 2 सिरों वाला होता है। जल में विलेय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। यहाँ पर इसके 2 भाग हैं, एक है हाइड्रोकार्बन भाग जो इस प्रकार होता है। आप इसको एग्ज़ाम में अगर प्रेजेंट कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर COO Na पॉजिटिव है और इधर ये क्या है, आयनिक भाग है। आयनिक भाग कौन सा होगा, यहाँ पर एक जलरागी होगा, और हाइड्रोकार्बन वाला कौन सा होगा, जल विरागी होगा। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भाग। यहाँ पर ये फिगर दिया है तेल की बूंद है, और ये मिसेल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसी क्वेश्चन में ये भी होता है मिसेल का निर्माण भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इसमें दिया गया है हाइड्रोकार्बन भाग तेल मैल में घुलता है। हाइड्रोकार्बन भाग जो है तेल में यहाँ पर घुल जाता है। उसके बाद क्या है, जब आयनिक भाग जल में घुलता है तो क्या होता है, जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां साबुन के अणु का एक सिरा तैलीय कण मैल की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। ये आयनिक सिरा जो है Na पॉजिटिव, ये सभी क्या हैं, आयनिक सिरे हैं। और दूसरा सिरा क्या है, तैलीय सिरा उस साबुन के कण के निकट है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। इसमें पूछ सकता है मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आप इसको भी बता सकते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण तथा इसके उपयोगों को भी लिखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। इस प्रकार भी पूछा जाता है, एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म बताइए, किन्हीं 2 गुणधर्मों के बारे में बताइए तथा उसके उपयोग लिखिए। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका एक रिएक्शन देखते हैं। पहला क्या है, दहन। एथिल एल्कोहल का जब दहन होता है तो क्या प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल जिसे एथेनॉल कहा जाता है। एथेनॉल वायु में नीली ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प बनाता है तथा अत्यधिक ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। ये एथेनॉल है। और ऑक्सीजन, एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 और 3H2O, और इससे क्या निकलता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ये है दहन। एथिल एल्कोहल का जब दहन होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रिएक्शन है एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल का नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया से। अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एथिल एल्कोहल C2H5OH का अमोनिया NH3 के साथ अपक्रिया कराई गई है, जिससे एथिल एमीन C2H5NH2 और पानी H2O बनता है। यह एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। प्रतिस्थापन अपक्रिया भी इसे कहते हैं अमोनिया से रिएक्शन कराने पर। C2H5OH है, एथेनॉल है, और NH3 क्या है, NH3 यहाँ पर अमोनिया है, ये ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ये अमोनिया होगा। अमोनिया के साथ जब एथेनॉल रिएक्शन करेगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये C2H5NH2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एथिल एमीन प्राप्त होता है, और यहाँ से H2O जल बनता है।
ये है एथिल एल्कोहल का अमोनिया से अपक्रिया कराने पर रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब इसमें हमें 4 रिएक्शन देखना है। तीसरा रिएक्शन क्या है? तीसरा रिएक्शन है PCl5 से क्रिया। PCl5 क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्राप्त होगा? इस प्रतिक्रिया में एथिल एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से प्रतिस्थापित हो जाता है और एथिल क्लोराइड बनता है। साथ ही फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर एथेनॉल PCl5 से रिएक्शन करेगा तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। यह है PCl5 से रिएक्शन एथिल एल्कोहल का। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कुछ। फोर्थ नंबर है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? एथिल एल्कोहल का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर C2H5OH और NH3 पर एथिल एमीन प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 7 नहीं अभी 6 ही, इसका यूज देख लेते हैं पहले। एथिल एल्कोहल का यूज क्या है? विभिन्न प्रकार की शराब बनाने के लिए इसका यूज होता है। पावर एल्कोहल एवं कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इत्र, पेंट और वार्निश में सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है घावों की सफाई और संक्रमण रोकने व सैनिटाइजर बनाने के लिए। कुछ देशों में इसे खाना पकाने वाले स्टोव के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है एथिल एल्कोहल का। ये हो गया एथिल एल्कोहल का रिएक्शन और इसके यूज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एथेनोइक अम्ल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण तथा इसके उपयोग को भी लिखिए। यह है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, इसके 4 रिएक्शंस को, उसके बाद इसके यूज को। एस्टीकरण अपक्रिया इस प्रकार भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके 2 नंबर का कि एस्टीकरण अपक्रिया को बताइए, तो आपको यही रिएक्शन लिखना होगा और इसके बारे में ये रिएक्शन किस प्रकार हो रहा है उसे बताना होगा। तो देखते हैं किस प्रकार हो रहा है एस्टीकरण अपक्रिया। एसिटिक अम्ल के साथ एथिल एल्कोहल की अपक्रिया करने पर एस्टर और जल का निर्माण होता है। यह अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया एस्टीकरण अपक्रिया कहलाती है। एस्टीकरण अपक्रिया में क्या होता है? एसिटिक एसिड एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर H2SO4 की उपस्थिति में क्या होता है? ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर CH3COO CH2CH3 जिसे एस्टर कहा जाता है, एस्टर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यह है एस्टीकरण अपक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, एस्टीकरण अपक्रिया। देखते हैं सेकंड रिएक्शन क्या है। सेकंड रिएक्शन है स्मिट अपक्रिया। यह भी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और ये क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं एसिटिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन देता है। यह अपक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। एसिटिक एसिड HN3 जिसे हाइड्राजोइक एसिड कहा जाता है, वो भी H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? मेथिल एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्राप्त होता है स्मिट अपक्रिया में। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या है? थर्ड रिएक्शन है एसिटिक अम्ल का रासायनिक अपक्रिया अपचयन अपक्रिया का। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है? एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Li लिथियम हो गया, Al एल्यूमिनियम हो, H4 यहाँ पर हाइड्राइड होता है के साथ अपचयन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एसिटिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, जो यहाँ से क्या होता है और सभी यहाँ पर अपघटित हो जाते हैं इसी में, जिससे ये अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो देखते हैं फोर्थ रिएक्शन क्या है? क्षारों के साथ अपक्रिया। बेस के साथ इसका रिएक्शन होता है एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर CH3COOH ये एसिटिक एसिड है और NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। बेस के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा CH3COONA। ये है सोडियम एसीटेट और वाटर प्राप्त होता है क्षारों के साथ रिएक्शन कराने पर एसिटिक एसिड का। ये हो गया 4 रिएक्शन। अब देखते हैं इसके यूज को। एथेनोइक अम्ल का यूज क्या होता है? फर्स्ट है संक्रमण को रोकने वाले घोल बनाने में। दूसरा है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए। थर्ड है पॉलीविनाइल एसीटेट एवं अन्य सिंथेटिक फाइबर बनाने में।
4 नंबर है खरपतवार नष्ट करने के लिए प्राकृतिक विकल्प के रूप में। 5 नंबर है सिरका बनाने के लिए पानी में 5 से 8% एसिटिक अम्ल मिलाने पर सिरका तैयार होता है। ये हैं इस चैप्टर के 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने की मैक्सिमम चांस है। तो यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप SR स्मार्ट लर्न पर जाइए, वहाँ से PDF को डाउनलोड करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में जुड़ जाइए जहाँ से आप इसका फ्री PDF और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।